अस्सलाम वालेकुम। नजीबुल्लाह जाफ़र आप सब दोस्तों को सलमान टीवी में खुश आमदीद कहता है। मंगल का दिन था, हम सब मोहल्ले वालों का पिकनिक का प्लान बना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन दोस्तों को भी ये पिकनिक दिखा सकूं जो मुल्क की हिफाजत के लिए मुल्क की सरहदों पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज हम जिस जगह पिकनिक पे जा रहे हैं, इस जगह को दरह द्रुग और डाठ के नाम से जाना जाता है। इस जगह को जाने वाली सड़कें द्रुग और करकना दोनों अतराफ से ज़ेर तामीर हैं, जिसकी वजह से अभी तक ये सड़कें बेहद कठिन हैं। अगर आपने नया होंडा डीलक्स ख़रीदा हो तो उसकी शाखें टेस्ट करने का ये बेहतरीन रास्ता है। इस जगह को जाने वाली सड़क के एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ हरी भरी फसलें और सरसब्ज़ व शादाब दरख्त आपको बोरियत और थकावट का एहसास नहीं होने देंगे। अगर आपको बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ी तोदे देखने का शौक़ है तो ये रास्ता आपके उस ख्वाब को पूरा कर सकता है। इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से रोड पर मामूली सा रश होता है, जिसकी वजह से हम लोग बिला ताख़ीर अपने डेस्टिनेशन पर बहुत जल्द पहुंच जाते हैं। ये करकना से तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। रास्ता ख़राब होने की वजह से काफ़ी वक्त यहाँ पर ज़ाया हो जाता है। अगर रोड की तामीरात मुकम्मल हो जाती हैं तो इस जगह को एक बेहतरीन पिकनिक प्लेस बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर वो चीज़ मौजूद है जो एक पिकनिक प्लेस पे मौजूद होनी चाहिए, जिनसे इंसान दिल लुभाए। यहाँ पे पहुँचने के बाद ऐसा लगता था जैसे कि आज बच्चों का ईद का दिन है। इस जगह की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ आप लोग मछली का शिकार भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप बेहतरीन आबो हवा, गंदगी से पाक जगह और ठंडी ठंडी हवा से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ की मछली का साइज़ बाकी मछलियों की निस्बत बेहद छोटा होता है और ये मछली बाकी मछलियों की निस्बत बेहद लजीज और ताकतवर होती है। यहाँ पे इंसान 40 से 50 मछलियाँ दिन की बखुशी पकड़ सकता है। लेकिन जिस दिन हम लोग पिकनिक पे आए थे उस दिन से 1-2 दिन पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शिकारियों ने शिकार खेला था, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल ना होने के बराबर मछलियाँ मिली थी यहाँ से। मामूल के मुताबिक मेरी तमाम वीडियोस पाक आर्मी और पाक फोर्सेस के नाम होती हैं। ये वीडियो भी मैं पाक आर्मी और पाक फोर्सेस को डेडिकेट करता हूँ। पांच जन नज्जू हम आटे पे चढ़ना है मुझे आटे माशाल्लाह 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 शिकार और सैर सपाटे के साथ साथ हम लोगों ने चिकन बिरयानी को भी खूब यहाँ पे एंजॉय किया था। साजी बिरयानी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? सब चीज़ है आपके सामने। बिरयानी का मसाला तैयार हो रहा है। अच्छा जी। अभी ये मसाला तैयार कर रहे हो? हाँ जी। इसके बाद बनाओगे जी। कितने किलो चावल है, कितना गोश्त है इसमें? 3 किलो चावल है, 2 किलो गोश्त है। अच्छा माशाल्लाह। और खाने वाला 2.5 किलो का बन रहा है। सारे बर्तन और गोश्त वगैरह हमने नदी में ही धोया था, क्योंकि यहाँ का पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा और जरासीमों से पाक होता है।
यहाँ पे तकरीबन सारा साल पानी का इतना बहाव होता है कि अगर एक छोटा बच्चा यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो वो बाखुशी इस पानी में बह जाएगा। यहाँ पे बोरिंग सिस्टम करके ये एक बहुत बड़ी ब्रिज को तामीर किया जा रहा है। यहाँ की खूबसूरती सी व्यू, अनावड़क और काफ़ी ऐसी पिकनिक प्लेसेस से कम नहीं है। यहाँ पे आपको पानी में खेलने और कूदने की काफ़ी जगहें मिलेंगी। हमारे दोस्त अब्दुल रहमान ने काफ़ी बड़े बड़े जंप लगाकर सबको लुत्फ़अंदोज़ किया। इस जंप का फासला बज़ाहिर तो बहुत कम लगता है, लेकिन जब हम इसे स्लो मोशन करके देखते हैं तो तब हमें पता चलता है कि ये काफ़ी लंबे फासले से फेंका गया। जी सर। क्या बन रहा है? बिरयानी। हम आग का डीलर है। तुम आग का डीलर है? हाँ। तुम इधर क्या कर रहे हैं आग को? आग देगा। हमने पिकनिक के साथ साथ अब्दुल शकूर भाई के मज़ाक को भी खूब एंजॉय किया और साथ में बनाई गई मोहम्मद फ़ारूक भाई के हाथों की बिरयानी ने तो इस पिकनिक को 4 चांद लगा दिए। अब्दुल रहमान भाई ने ये जंप अपना कैरियर का सबसे बड़ा जंप लगाया था। घर से बर्तन कम उठाने की वजह से हमने शापर में पानी डाल के यहाँ पे बिरयानी बनाई। ऊंचाई को देखने और फासले को मापने के लिए हम लोग यहाँ ऊपर वाली साइड पे आ गए हैं, जहाँ से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जगह कितनी ऊंची है। ये जंप स्लो मोशन में इस तरह दिखाई देता है जैसे शाहीन झपट कर वार कर रहा हो। अब हम आप लोगों को हंसाने के लिए एक मज़ाहिया जंप भी आप लोगों को दिखाते हैं। मज़ा अपनी जगह, लेकिन दर हकीकत ईसा खान भाई ने ये जंप काफ़ी ऊंचाई से फेंका था। जंप की इस भागदौड़ में अजमल भी किसी से कम ना रहे। सैर व तफरीह को खूब एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने सादा बिरयानी यहाँ पे खूब एंजॉय की थी। जाफ़र रिवायात के मुताबिक उस्ताद मोहतरम जनाब ज़ैनुल आबदीन साहब को सरपरस्त बना के उनकी निगरानी में सारे बच्चों और बड़ों में बिरयानी तकसीम की गई। और आखिर में मेरी छोटी सी इल्तिजा है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल कोई सलमान टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आखिर में मेरा एक ही नारा होगा, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।